अब देखो यहाँ पर ये रूल जो अप्लाई होंगे इंस्टेंट में नहीं होंगे, जीरो जो अकाउंट है ये सिर्फ वन स्टेप या फिर टू स्टेप स्टैंडर्ड जिसमें 8% का ड्रॉ डाउन होता है, एक टू स्टेप स्टैंडर्ड का 10% का ड्रॉ डाउन वाला भी है, और एक प्रो वाला अकाउंट एक फ्लैक्स वाला अकाउंट है। तो सिंपल बोलूँ तो भाई इन सभी में ये तुम्हें अप्लाई होता हुआ दिख जाएगा। एंड इसमें क्या क्या सीन है चलो बताता हूँ। तो सबसे पहला जो है रिस्क पर ट्रेड कितना लेना है, ठीक है, ये आइडिया वाला वर्ड जो है इसको भूल जाना, इससे बंदे कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। रिस्क पर ट्रेड तुम्हें कितना लेना है, मास्टर अकाउंट में 3% और 2%, ये अलग अलग क्यों दिया है मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। तो वन स्टेप अकाउंट में कोई चेंज नहीं है भाई, नो चेंज, मतलब जो पहले रूल था वही रहेगा, ठीक है, कि तुम लोग 3% और 2% का रिस्क नहीं ले सकते हो किस किस अकाउंट में, वो भी बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं टू स्टेप स्टैंडर्ड का, जिसमें 8% का टारगेट है फेज 1 में और फेज 2 में 5% का टारगेट है, ठीक है। तुम यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि एक टू स्टेप स्टैंडर्ड वाला यहाँ पे भी ये 10% टारगेट वाला है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इसमें क्या सीन है वो समझाता हूँ मैं तुम लोग को। सबसे पहले ये रिस्क पर ट्रेड कितना था, पहले जो भी होगा वो अलग बात है, बट अभी के टाइम पे क्या है। तो अब यहाँ पे क्या सीन रहने वाला है, देखो 5K में तुम 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, ठीक है। पर ट्रेड की बात कर रहा हूँ, पर ट्रेड आइडिया के भी मैं समझाऊंगा, बट ऐसे इसमें भी 3%, इसमें भी 3% और इसमें भी 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, बट इसमें आप 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो पर ट्रेड, इसमें भी 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। अब पर ट्रेड की बात नहीं हो रही यहाँ पर, एक और बात हो रही है यहाँ पर ट्रेड आइडिया। आइडिया का क्या मतलब, आइडिया से बहुत ज़्यादा मतलब बन जाते हैं इनके, मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या करा, मेरे पास एक अकाउंट है 50K का लेकर चलते हैं, ठीक है, या फिर मान के चलो 100K का बढ़िया रहेगा कैलकुलेशन करने के लिए। 100K का अकाउंट मेरे पास पड़ा है, मेरे को पता पर ट्रेड मेरे को 2% रिस्क नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि मान लो मैंने पहला ट्रेड करा एंड पहला ट्रेड सबसे ईजी, मतलब इसका ये हुआ कि जो 100K का 2% हुआ 2000। सबसे पहली बात, मेरे को एक ट्रेड में 2000 नहीं उड़ाने हैं, ठीक है, पहले मतलब तो ये हुआ। एक और मतलब हुआ इसका, एक मतलब ये हुआ कि मान लो पहले ट्रेड में मैंने $1000 उड़ा दिए, ठीक है, और अगला ट्रेड मैं जल्दी से ले रहा हूँ, जल्दी से इन दी सेंस 5 मिनट 6 मिनट 7 8 9 9 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, 10 मिनट के बाद लोगे तो वो कोई और ट्रेड माना जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है 10 मिनट वाला क्या सीन है। अगर मान लो मैंने 1000 का लॉस करा और उससे अगली 5 मिनट में मेरा एक और ट्रेड बन गया उसी साइड में, ठीक है, बाय साइड लिया और बाय साइड मेरे को लॉस हो गया, बट मेरे को एक और ट्रेड बन गया एंड मैंने उसमें भी क्या कर लिया, लॉस खा लिया $100, सॉरी $1000 का। तो टोटल कितना हो गया, 2% का। तो मेरा अकाउंट यहाँ पर ब्रीच हो जाएगा। तो ये बहुत पंगा है, बट ये सिर्फ मास्टर अकाउंट में बोला गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत पंगा है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम लोगों को सिंपल सी चीज़ करनी है मेरे भाई, कि मान लो तुम्हारे पास 100 अकाउंट है, पहले ट्रेड में तुम्हें पहली बात तो 2000 का लॉस करना नहीं है एक ट्रेड में, बट मान के चलते हैं पहले ट्रेड में तुम्हें 1000 का लॉस हुआ है। दूसरा ट्रेड आपको तभी करना है जब 10 मिनट हो जाए या 10 मिनट से ऊपर का टाइम हो जाए, तब आप अगर अगले ट्रेड में 1000 का लॉस करोगे तो यहाँ पर 1% माना जाएगा और यहाँ पर भी 1%, बट 10 मिनट की जो टाइम विंडो विंडो है उसके अंदर अंदर करोगे तो वो सेम ही ट्रेड माना जाएगा। आई होप तुम लोगों को ये समझाया होगा, और इन सभी में ये टाइम विंडो का ध्यान रखना 10 मिनट वाला, तो ये बहुत ज़रूरी है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। और इसमें तो तुम्हें समझ आ गया, मान लो 10K का काउंटर, 10K में 3% कितना हुआ, $300 हुआ आई थिंक, ठीक है। तो $300 हुआ, तो $300 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। अब 300 तुम 3 ट्रेड में करो, 100 100 100 करके, बट $100 का मैंने पहले ट्रेड में लॉस करा, अगले में भी $100 का, मतलब 2 मिनट के बाद फिर से एंट्री बन गई एंड 2 मिनट के बाद फिर से एंट्री बन गई। तो यार 10 मिनट का तो गैप रहा नहीं, तो ये सारे ट्रेड एक ही ट्रेड माना जाएगा और तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा ना करके पहले ट्रेड में 100 का लॉस हुआ, फिर तुम 1 2 घंटे के बाद आते हो फिर से $100 का लॉस करते हो, तो वो अलग अलग ट्रेड माने जाएंगे। तो आई होप तुम लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। आई नो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, वीडियो को 2 बार देखना तुम्हें समझ आ जाएगी। टू स्टेप प्रो में रिमूव कर दिया गया भाई, ऐसे कोई रूल नहीं बचे हैं, ठीक है। ये वाला रूल नहीं बचा है, ठीक है, जहाँ तक मेरे को लगता है कोई रूल नहीं है ऐसा। एंड जो इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, जैसे रूल है वैसे रहेंगे, ठीक है। आई होप तुम्हें ये थोड़ा सा समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो तुम लोग थोड़ा सा मेरे से पूछ लेना। अब यहाँ पर पहले 50% मार्जिन का एक गाइडलाइन थी, तो अभी नहीं है वो, ठीक है। तो मास्टर रेवोल्यूशन में नहीं है, तो इसको हम थोड़ा साइड में रखेंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, रिमूव कर दी गई, तो घबराने की कोई बात नहीं है, जो कि अच्छी बात है फंडिंग पिप्स की। एंड सिंपलेस कूपन कोड का यूज़ जरूर करना गाइस, फिर से याद दिला रहा हूँ तुम लोगों को मैं। एंड अगले रूल के बारे में समझाता हूँ। तो ये 1.2% रिस्क गाइडलाइन आ गई है। अब मैं सही बोलूँ तो भाई यहाँ से टक्कर कहीं और लगा दी जा रहा है तुम्हें रूल, ठीक है, सिंपल सी बात यही है। एवोल्यूशन में क्या रहने वाला है, ठीक है, ब्रीच भी हो सकता है तुम्हारा अकाउंट एंड रिस्ट्रिक्ट्स भी हो सकते हैं इससे, ठीक है। 1.2% का रिस्क क्या सीन है, ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। 1 स्टेप में रिमूव कर दिया गया है, ऐसा कोई रूल नहीं है, सब में रिमूव है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अच्छी बात है, ठीक है,
सभी अकाउंट में अच्छी बात है, बट यहाँ पर आता है मास्टर अकाउंट की बारी। जब मास्टर अकाउंट की बारी होती है तो वन स्टेप में तुम रिमूव है, बट सिर्फ यहीं पर है, बाकी किसी में नहीं है। तुम ध्यान से देखो तो सिर्फ यहीं पे है। तो चलो इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर टू स्टेप स्टैंडर्ड का आप 8K का अकाउंट लेते हो, सॉरी 8% वाला जो टारगेट है वो वाला अकाउंट लेते हो आप टू स्टेप का फंडिंग विप्स का, तो यहाँ पर अगर तुम्हारा अकाउंट 25K से पीछे है, 25K या 25 के पीछे है, तो तुम्हें ऐसा कोई कुछ ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, ऐसा कोई तुम्हें फॉलो नहीं करना है ये चीज़, ठीक है। बट अगर 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 तुम्हारा अकाउंट 25K से ऊपर है या फिर 25K का है, ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा ढंग से तो नहीं बताया, बट 25K 50K 150K का अकाउंट है, तो तुम लोगों को 1.2% रिस्क गाइडलाइन का ध्यान रखना। अब ये 1.2% की रिस्क गाइडलाइन क्या है, मैं चलो तुम लोगों को बताता हूँ। सिंपल सी गाइडलाइन है, कुछ नहीं भाई। मान लो एग्जांपल के लिए तुम्हारे पास है ये वाला अकाउंट, या फिर तुम एग्जांपल के लिए लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन सही हो जाए, तुम अपनी कैलकुलेशन खुद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एक 100 का अकाउंट लेते हैं, ठीक है, एंड उसका 1.2% हुआ $1200, ठीक है। $1200 तुम्हें एक साथ ही एक ट्रेड में, या फिर तुम एक ट्रेड बोलो, ठीक है, उसमें तुम्हें रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही है। और पहले जो मैंने तुम्हें 10 मिनट की विंडो समझाई, वो भी ध्यान रखना है इसी रूल में। तो ये चीज़ मत करना, या फिर तुम्हें क्या आ जाएगी, स्ट्राइक आ जाएगी। अब ये स्ट्राइक कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूँ। स्ट्राइक कुछ नहीं भाई, स्ट्राइक बिल्कुल सिंपल है। मैं थोड़ा सा क्लिक करता हूँ इस पर, ठीक है। तो अगर पहली बार तुम क्या करते हो, तुम अपने जो ये है अकाउंट है उसमें 1.2% का रिस्क लेते हो, एंड स्टॉप लॉस हिट होता है, एंड तुम्हें 1 फ्लोटिंग पीएनएल या फिर जो भी तुम्हारा है। अब मैं देखो, मैं एक और चीज़ समझा देता हूँ। फ्लोटिंग पीएनएल क्या होता है, एक ट्रेड में मेरे को 100 का लॉस चला है, एक में 50 का चला है, एक और में मेरे को 50 का चला है, एक और मेरे को 100 का लॉस चला है, तो टोटल कितना हो गया। ये अलग अलग ट्रेड नहीं माने जाएंगे, ये सभी ट्रेड XAU USD में है, मान लो सारे ट्रेड, ठीक है। तो ये एक ही ट्रेड माना जाएगा भाई। तुम ये मत सोचना कि अलग अलग ट्रेड माने जाएंगे, नहीं, ये एक ही ट्रेड माना जाता है। और इनका जो टोटल आएगा ना $300 माइनस, वो तुम्हारा फ्लोटिंग पीएनएल होगा, ठीक है। तो ये सेम ट्रेड माना जाएगा। और बाकी सब बहुत ज़्यादा, ये जो होता है ना रिस्क पर ट्रेड आइडिया, जब ये आइडिया वर्ड लग जाता है ना पीछे, तब इसका मतलब बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ तुम लोगों को, आई होप तुम लोगों को समझ आ जाएगा। तो मान लो तुमको स्ट्राइक कब आएगी, जब तुम 1.2% का रिस्क लोगे, तो पहली बार तुम लोगों को बार्निंग आएगी। उसके बाद तुम्हारा रिवार्ड स्प्लिट हाफ हो जाएगा, मतलब जहाँ पर तुम्हें 80 मिलता था, फिर तुम्हें 40% ही मिलेगा। अगर फिर से तुम ये गलती करते हो, तो रिवार्ड स्प्लिट 20% ही रह जाएगा। मतलब यार उल्टा हो जाएगा, जितना तुम्हें प्रोफम को मिलता था उतना फिर तुम्हें मिलेगा, प्रोफम को 80% मिलेगा, उल्टा हो जाएगा। अगर चौथी बार ये गलती करते हो तो सीधा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कहानी रहने वाली है भाई। आई होप तुम लोगों को समझ आ गई होगी। ये वाली स्ट्राइक सिस्टम कुछ नहीं है भाई, ठीक है। बट सबसे बड़ा रूल है ये वाला, इसको मैं समझाता हूँ। बट उससे पहले VPN यूज़ मत करना, BPS कनेक्शन ये सब यूज़ मत करना, या फिर भी तुम्हारा अकाउंट रिस्ट्रिक्शन में जा सकता है, अकाउंट ब्रीच हो सकता है। सबसे बड़ा रूल है हमारा ये वाला, सिंस वी आर गिविंग यू फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर रिस्क ऑन एवोल्यूशन अकाउंट। भाई कहने को ये फ्रीडम, बट है तो कुछ और ही। बट हाँ, मेरे हिसाब से बढ़िया है। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कौन सा बढ़िया अकाउंट है। चलो अभी बता देता हूँ। सबसे बढ़िया अकाउंट है भाई टू स्टेप प्रो और फ्लैक्स। बट मेरे लिए टू स्टेप प्रो, अगर तुम्हें डर लग रहा है कि भाई मेरे को पहली वाली फंडिंग विप चाहिए जो बढ़िया थी, ठीक है, और बढ़िया हो गई, तो वो हो गई प्रो और फ्लैक्स वाले अकाउंट में। प्रो वाले में तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी, ठीक है। तो तुम लोग प्रो और फ्लैक्स की तरफ जा सकते हो, बाकी सब तुम्हें ये वाले चूज भी कर सकते हो, पर तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इन सब रूल को। अब बात करते हैं इस वाले रूल की। भाई ये वाला रूल ना सभी में अप्लाई होता है मेरे हिसाब से, तो जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा ना, ये सभी में अप्लाई होता है, ठीक है। अप्लाई टू न्यूली क्रिएटेड अकाउंट 25K एंड अबव। भाई ये रूल सिर्फ 25K एंड उसके ऊपर अकाउंट में होगा। उसके नीचे जो होंगे 10K 8K 5K जो भी N के, ठीक है, उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखो ये रूल क्या है। 60, मैं सिंपल सा समझाता हूँ, इतना कुछ नहीं पढ़ूंगा मैं, ठीक है, सिंपल सा समझाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं 100 का आपका अकाउंट है, ठीक है, एंड उसमें आपका टारगेट है, एग्जाम्पल लेते हैं 10% का टारगेट है उसमें। 10% कितना हो गया आपका, 10% हो गया आपका $10,000, ठीक है, $10,000 हो गया। एंड $10,000, तो 60% कितना होगा उसका, 10,000 का 60% कितना होगा, $6,000, ठीक है। अब तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग भाई यहाँ पर एक सीन करते हो। सीन क्या करते हो, पहला ट्रेड करते हो, ठीक है, या फिर कोई भी एक ऐसा ट्रेड करते हो जिसमें तुम्हारा 6,000 का प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। एक सिंगल ट्रेड में तुम ना अपने पूरे टारगेट का 60% प्रॉफिट बना लेते हो। तो फिर तुम्हारा क्या सीन होगा, ये फेज़ 1 फेज़ 2 में, ये गलती तुम क्या करते हो, फेज़ 1 या फेज़ 2 में करते हो। तो फिर जाकर एक ऐसा रूल आएगा जो तुम्हारे मास्टर अकाउंट में लगेगा।
फेज़ 1 फेज़ 2 में क्या गलती करते हो तुम कि तुम लोग 60% बना लेते हो किसी एक सिंगल ट्रेड में, तब जाकर तुम्हारा, ठीक है, एक मास्टर अकाउंट में एक रूल लग जाएगा। वो क्या होगा? मिनिमम ट्रेडिंग डे। यस गाइस, आई नो मैंने ये रूल बहुत मतलब बहुत बोला हूँ इससे रूल के बारे में कि फंडिंग वेव्स में ये रूल नहीं है, तो फाइनली इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी तुम्हारे सामने। बट इंट्रोड्यूस तभी है जब तुम गलती करोगे, ठीक है। गलती क्या है? गलती यही है कि तुम लोग एक ट्रेड में 60% टोटल प्रॉफिट मत बनाने की, मतलब तुम क्या चाहते हो कि यार तुमने लिया, तुम्हें तुम्हारे पास 100 का अकाउंट है, तुमने क्या करा, तुमने सीधा 10,000 10K तुम्हारा प्रॉफिट था, तुमने क्या करा, पहले ट्रेड में 6,000 या उससे ऊपर का प्रॉफिट बना दिया, पहले ट्रेड या किसी एक ट्रेड में। तो फिर एक रूल एप्लीकेबल हो जाएगा तुम्हारे मास्टर अकाउंट में, जो कि होगा मिनिमम ट्रेडिंग डे तुम्हें पूरे करने पड़ेंगे, जो भी 0.5% प्रॉफिट। भाई यही तो दिक्कत है, मिनिमम ट्रेडिंग डे दो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो 0.5% वाले लोचा है ये बहुत ही गंदा भाई। अब 100 अकाउंट है तुम्हारे पास, तो उसका 0.5% हुआ $500 है, ठीक है। तो $500 भाई तुम्हें मतलब 4 दिन ऐसे निकालने जिसमें $500 तुमने बनाए हो, ठीक है। अब मान लो तुमने गलती कर दी हो, तुम्हें जीरो ये वाला रूल लग गया तुम्हारे अकाउंट में, ठीक है। तो तुमने नहीं करा, पहले दिन तुमने 500 या उससे ज़्यादा प्रॉफिट करा, ठीक है। तो तुम्हें एक दिन काउंट हो गया तुम्हारा। दूसरे दिन तुम लोगों ने $200 का कर लिया, लॉस कर लिया, तो दूसरा दिन काउंट नहीं हो, कोई बात नहीं। तीसरे दिन आए 500 का फिर से प्रॉफिट करा, या फिर 500 कुछ का प्रॉफिट करा, 1000 का प्रॉफिट करा, तो वो दिन भी काउंट हो गया। तो इस तरह से दिन आपको 4 करने हैं। एंड आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई होप मैं तुम लोगों को बिल्कुल ईजी वे में समझा सका हूँ। एंड आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। तो नहीं आया होगा तो तुम लोग मेरे से पूछ लें थोड़ा सा, बट कुछ स्पेसिफिक पूछना भाई कि हाँ इस वाले में ये वाला रूल समझ नहीं आ रहा। तुम लोग अगर पूरा चार्ट पूछने की कोशिश करोगे तो मेरे से नहीं होगा। तुम लोग जस्ट मेरे से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर वीडियो को 2 बार देखना, समझ आ जाएगा आई होप। नहीं होगा तो भाई चैट जीपीटी से पूछ लेना, पूरा चार्ट डालना, चैट जीपीटी में तुम्हें बहुत ही ईजी वे में लग जाएगा पता। जैसे मैंने लिखा, देखो यार मैं कैसे चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ। तो ऐसे ऐसे लिख देना, एक नया रूल आया एंड ये रूल है एंड इसको मेरे को इजी वे में समझाओ, एंड वो समझा देगी भाई, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो ऐसा कुछ रूल रहने वाला है। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। वैसे फंडिंग टिप्स ने बढ़िया करा अगर देखा जाए तो, एंड कुछ चीज़ें बढ़िया नहीं भी हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग तुम लोगों को कौन सा ट्राई करना चाहिए? तुम लोगों को ट्राई करना चाहिए 2 स्टेप प्रो चैलेंज भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। या फिर फ्लैक्स चैलेंज, और मेरे को तो लगता है फ्लैक्स को प्रमोट करने के लिए फंडिंग टिप्स ने ये सब कुछ करा है। सो लेट्स सी, देखते हैं आने वाले टाइम में भी हो सकता है तुम लोग को रूल बदलते हुए दिख जाए, फिर से वही पुरानी फंडिंग टिप्स तुम लोग को देखने को मिल जाए। बट देखते क्या होता है। एंड आई होप तुम लोग को वीडियो बढ़िया लगी होगी, समझ आ गई होगी, एंड सिंप्लेक्स कूपन कोड का जरूर यूज़ करना। एंड दैट्स इट गाइस टुडे वीडियो।